क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 फुल डिटेल्स डीप एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कक्षा 12वीं की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक फ्लेमिंगो के पहले अध्याय द लास्ट लेसन का हिंदी में विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है। लेखक का परिचय। अल्फोंस डॉडेट एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां प्रायः फ्रांस के ग्रामीण जीवन और समाज पर आधारित होती थी। कहानी की पृष्ठभूमि। ये कहानी 1870-71 के फ्रैंको-प्रुशियन युद्ध के समय की है, जब फ्रांस ने प्रशिया जर्मनी से युद्ध में अपनी हार के बाद अल्सास और लॉरेन क्षेत्रों को खो दिया था। प्रशिया सरकार ने आदेश दिया कि इन क्षेत्रों के विद्यालयों में अब फ्रेंच के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कहानी इसी परिवर्तन के संदर्भ में एक छोटे से गांव के विद्यालय पर केंद्रित है। कहानी का सारांश। 1. फ्रांस का विद्यालय के लिए देर से निकलना। फ्रांस, जो कहानी का मुख्य पात्र और कथावाचक है, विद्यालय के लिए देर से निकलता है। उसे डर है कि उसके शिक्षक मिस्टर हेमिल उसे डांटेंगे क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पाठ याद नहीं किया है। वह सोचता है कि विद्यालय न जाकर बाहर घूमे, लेकिन अंततः वह विद्यालय जाने का निर्णय लेता है। 2. टाउन हॉल के सूचना पट पर भीड़। रास्ते में फ्रांस टाउन हॉल के पास सूचना पट बुलेटिन बोर्ड पर लोगों की भीड़ देखता है। ये वही स्थान है जहां युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती थीं। लोहार वाचर उसे विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन फ्रांस इस भीड़ का कारण नहीं समझ पाता। 3. विद्यालय का असामान्य वातावरण। विद्यालय पहुंचने पर फ्रांस देखता है कि वातावरण सामान्य से अलग है। आमतौर पर होने वाला कोलाहल नहीं है, सब कुछ शांत है और उसके सहपाठी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। मिस्टर हेमिल ने अपनी विशेष पोशाक पहनी हुई है, जो वे निरीक्षण या पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे। इसके अलावा गांव के बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचों पर बैठे हैं, जिनमें पुराने हाउस भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी वर्णमाला की पुस्तक लाई है। 4. अंतिम फ्रेंच पाठ की घोषणा। मिस्टर हेमिल घोषणा करते हैं कि यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अब से अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रांस को पछतावा होता है कि उसने फ्रेंच सीखने में ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी भाषा और संस्कृति के महत्व का एहसास होता है। 5. फ्रेंच भाषा का महत्व। मिस्टर हेमिल फ्रेंच भाषा की सुंदरता और महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कसंगत भाषा है। वे कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र गुलाम बनता है तो वह अपनी भाषा को पकड़कर स्वतंत्रता की कुंजी रखता है। अपनी भाषा को न भूलना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 6. अंतिम क्षण। पाठ के अंत में मिस्टर हेमिल भावुक होकर बोर्ड पर बड़े अक्षरों में विव ला फ्रांस लिखते हैं, जिसका अर्थ है फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वे बिना कुछ कहे संकेत करते हैं कि विद्यालय की छुट्टी हो गई है और सभी जा सकते हैं। मुख्य संदेश। द लास्ट लेसन कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। ये हमें ये भी बताती है कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व कितना बड़ा है और हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहानी यह भी दर्शाती है कि जब तक हमारे पास कुछ होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब उसे खोने का समय आता है तब हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। विश्लेषण। कहानी में फ्रांस का चरित्र एक सामान्य छात्र का है जो पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता है, लेकिन परिस्थितियां उसे शिक्षा और भाषा के महत्व का एहसास कराती हैं। मिस्टर हेमिल का चरित्र एक समर्पित शिक्षक का है जो अपनी भाषा और शिक्षा के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखता है। गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी पीढ़ियों का कर्तव्य है। निष्कर्ष। द लास्ट लेसन एक संवेदनशील कहानी है जो हमें अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा के महत्व का बोध कराती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी पहचान और विरासत की रक्षा के लिए सतर्क और समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी स्वतंत्रता और अस्तित्व की कुंजी है।